सुख मिले हैं जिनको भी, सुख मिले हैं जिनको भी, दोनों ही सहारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। देखो, जब सुख आता है और दुख चला जाता है, दुख आता है तो सुख चला जाता है, और जब दुख जाता है तो सुख आता है। दुख गया और सुख आ जाता है। दुख जाता है सुख दे कर के, दुख जाता है सुख दे कर के, सुख जाता है दुख दे कर के, फिर मानव क्यों घबराता है, फिर मानव क्यों घबराता है। ना तो कभी दुख रहेगा ना कभी सुख रहेगा, दोनों आते जाते बने रहते हैं। दुख गया सुख आ गया, सुख आया दुख सुख चला गया, दुख आ गया। ये दोनों चीजें आती जाती रहती हैं, लेकिन दुख वास्तव में है क्या? बोले विपदो नैव विपदा संपदौ नैव संपदा। विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, बल्कि जीव परमात्मा को भूल जाए, इससे बड़ी कोई विपत्ति नहीं है। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप दिन भर भगवान को भजते रहो, नहीं। एक घड़ी आधी घड़ी और आधी में पुनियाद, एक घड़ी आधी घड़ी और आधी में पुनियाद। और तुलसी चर्चा राम की हरहु कोट अपराध। आपको 1 घंटे का समय नहीं मिलता, आप 30 मिनट का समय निकालो। आपके पास में 30 मिनट का समय नहीं है, आप 15 मिनट का समय निकालो। 15 मिनट का समय नहीं है तो केवल इतना कहने का तो समय है, अरे कौनो सो संकट मोर गरीबों को। इतना तो कह सकते हो ना ठाकुर जी से, अरे कौन सो संकट मोर गरीबों को। अरे जो तुम से नहीं जात है तारो, और बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु। और जो कछु संकट होय हमारो, कौन सो संकट मोर गरीब को। जो तुम सो नहीं जात है कारो, और कौन सो संकट मोर गरीब को। जो तुम सो नहीं जात है कारो। इतना तो कह सकते हो ना, कौन सो संकट मोरे गरीब को, जो तुमसे नहीं जात है कारो। आज दुष्टुर भैया को बड़ा दुख हुआ, कन्हैया मैंने एक राज्य पाने के लिए कितना बड़ा, कितनी जनसंख्या का संहार कर दिया। मेरी वजह से कितनी माता पिता अपने बच्चों से दूर हो गए, मेरी वजह से कितनी संतानें अनाथ हो गईं, मेरी वजह से कितनी पत्नियां
विधवा हो गई केवल एक राज्य पाने के लिए। मैं कितना बड़ा स्वार्थी हूं गोविंद। कन्हैया ने रात भर बैठ करके युधिष्ठिर जी को समझाया, देखो ये तो कर्म है, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल भोगना पड़ता है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करहि सो तस फल चाखा। देखो वहां पर संपूर्ण गीता का ज्ञान अर्जुन को कन्हैया ने दिया, और यहां पर भी युधिष्ठिर जी को रात भर बैठ करके समझाया। वहां अर्जुन को तो सारी बातें समझ में आ गई थी, लेकिन युधिष्ठिर जी को तो एक भी बात समझ में नहीं आई। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर जी अभी भी सोचते हैं छोटा बालक ही तो है, कुछ भी बोलता रहता है। क्योंकि अपने से छोटी उम्र का कोई हमें समझाए ना तो हम सोचते हैं छोटा बालक है, कुछ भी बोलता रहता, बोलने दो, उसकी बातों का असर नहीं होता। कन्हैया ने सोचा इनको तो भीष्म पितामह से ही समझवाना पड़ेगा। आज 52 दिन हो गए हैं, 52 दिन से भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े हुए हैं, एक एक बूंद करके रक्त निकल चुका है। द्रौपदी को साथ में लिया, 5 पांडवों को साथ में लिया, ले जाकर भीष्म पितामह के पास पहुंचे। पितामह ने जैसे ही देखा गोविंद भगवान हमारा उद्धार करने के लिए आ रहे हैं, प्रभु अंत समय में हमारे पास आ रहे हैं, कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही। अंतराम कह आवतारी, अंतराम कहे आवतारी, अंतराम कह आवतारी, अंतराम कहे आवतारी। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, दिन सारा जीवन व्यतीत हो गया राम राम कहते कहते, पर अंत समय में प्रभु का नाम मुख से नहीं निकलता। जिसका अंत समर गया तो समझो पूरा जीवन समझ गया, अंत भला तो सब भला। भीष्म पितामह ने सोचा मेरे अंत समय में ठाकुर जी मेरे पास आ रहे हैं मुझे दर्शन देने के लिए, मेरा तो जीवन सुधर गया। कन्हैया ने प्रणाम किया, 5 पांडवों ने प्रणाम किया। कन्हैया कहने लगी पितामह पांडव लोग राजा बन गए हैं, आप इनको कुछ उपदेश करो। पितामह कहने लगे गोविंद तू सब कुछ जानता है फिर भी मुझसे उपदेश करवा रहे हो। कन्हैया कहने लगी नहीं आप इनको समझाओ, आपकी बातें इनको समझ में आएंगी। यहाँ पे जो पितामह हैं पांडवों से कहते बेटा राज धर्मान मोक्ष धर्मान, देखो राजा जो होता है राजा को न्याय प्रिय होना चाहिए, राजा का तन पवित्र होना चाहिए, राजा का मन पवित्र होना चाहिए, राजा की वाणी पवित्र होना चाहिए, राजा का धन पवित्र होना चाहिए। कि तन पवित्र सेवा किए और धन पवित्र कर दान, और मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। देखो हमें जो धन जो हमारे पास आता है उसका हमें 10वां भाग दान करना चाहिए। एक सेठ जी मेरे पास में आए, बोले महाराज जी एक बात बताओ, आप कहते हो धन का 10वां भाग दान करना चाहिए, 10 रुपए में से 1 रुपए दान करना कोई बड़ी बात नहीं है, 100 रुपए में से 10 रुपए दान करना कोई बड़ी बात नहीं है, 1000 में से 100 रुपए दान करना कोई बड़ी बात नहीं है, पर 1 लाख में से 10,000 दान करने में थोड़ा कष्ट हो, इसमें से क्या कुछ कम नहीं हो सकता? मैंने कहा भैया देखो ये तो मन का भाव है, कहने का मतलब ये है आप कितना भी दान करो, जितनी आपकी श्रद्धा है श्रद्धा के अनुसार दान करो, पर 10वां भाग दान करना चाहिए। देखो बेटा तुम राजा बन गए हो, एक राजा की आंखों के सामने यदि पाप हो रहा है,
और राजा वो पाप देख रहा है तो ये महापाप है, ये महापाप नहीं देखना चाहिए। यदि राजा के अंदर शक्ति है तो डट करके मुकाबला करो, वरना आंखें बंद करके वहां से निकल जाओ, क्योंकि पाप होते हुए देखना महापाप होता है। वहीं पर द्रौपदी खड़ी थी, खिल 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 कर करके हंसने लगी। अरे वाह पितामह, आज बेटी तुम्हें हंसी आई तो आई क्यों? ना ना बाबा, बस वो तो ऐसे ही हंसी आ गई। देखो बेटी, जो कुलवती स्त्रियां हुआ करती हैं, जो कुलवती नारियां हुआ करती हैं, वो कभी बात बात पर नहीं हंसा करती। तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि आखिर तुम्हें हंसी आई तो आई क्यों? क्योंकि मैं इस उठा को लेकर के मरना नहीं चाहता। बाबा, आज आप भारी बड़े ज्ञान का उपदेश कर रहे हो कि आंखों के सामने पाप होते हुए देखना महापाप है। तो एक बात बताओ बाबा, फिर ये महापाप आपने क्यों किया? कौरवों की भरी सभा में दुष्ट दुशासन मेरे बालों को खींच करके लाया। सबसे पहला मैंने प्रश्न आपसे किया था बाबा, जब पांडव लोग दास बन गए तो एक दास को क्या अधिकार है कि वो रानी को दांव पर लगाए? मैंने सबसे पहला आपसे प्रश्न किया था। यदि आप उस सभा में इशारा भी करते थे ना, तो किसी की हिम्मत भी नहीं होती कि मेरी साड़ी को स्पर्श भी करता, पर आपने उस समय अपना सिर नीचे कर लिया था। आज आप भारी बड़े ज्ञान का उपदेश कर रहे हो कि आंखों के सामने पाप होते हुए देखना महापाप है। तो ये महापाप आपने क्यों किया? फिर आप खुद बीड़ी पीते हो, आप खुद सिगरेट पीते हो, आप खुद तमाकू मल मल करके खाते हो और दूसरों को समझाते हो कि तमाकू नहीं खाना चाहिए। अच्छा, तमाकू से मुझे याद आया भैया, ये जो तमाकू है, राजेंद्र दास जी महाराज बताते हैं कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। क्या हुआ, जब गोविंद भगवान पारिजात वृक्ष लेने के लिए इंद्र के यहाँ गए स्वर्ग में, तो वहां पर कन्हैया का और इंद्र का युद्ध हुआ और यहाँ पर गरुड़ का और कामधेनु गाय का युद्ध हुआ। उस युद्ध में जो गरुड़ के चोंच से गौ माता को चोट लगी और वो रक्त जब इस पृथ्वी पर गिरा तो उससे तमाकू की उत्पत्ति हुई। तो मानो राजेंद्र दास जी महाराज कहते हैं कि जो तमाकू खा रहा है तो समझना कि वो गौमांस भक्षण कर रहा है। तमाकू खाने वाले को कभी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। तमाकू नहीं खाना चाहिए। अच्छा, एक हरा हरा खेत लगा हो, हरा भरा, चारों तरफ हरी हरी घास खड़ी हो और बीच में तमाकू की खेती हो, और उसमें जब हम एक गधे को छोड़ेंगे ना तो जो गधा होता है घास घास सब खा जाएगा, लेकिन तमाकू का एक पत्ता भी नहीं खाएगा। सोचो, जिस चीज को गधा नहीं खाता उसे हम मलमल करके खाते हैं। जिसको गधा नहीं खा रहा, पशु नहीं खा रहे, उसको हम मलमल के खाते हैं। येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपे न मृगाश्चरन्ति। येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मा ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। खाना यदि हम खाते हैं तो खाना तो पशु भी खाते हैं। काम क्रिया हम करते हैं तो काम क्रिया पशु भी करते हैं। हम में और पशुओं में अंतर क्या है? बोले येषां न विद्या न तपो न दानम। जिसके पास विद्या नहीं है, जिसके पास में शील स्वभाव नहीं है, जिसके अंदर विवेक नहीं है, जो दान नहीं करता है, येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम, न जिसके पास ज्ञान है न विवेक है न गुणो न धर्म, जिसके पास ना गुण है ना धर्म है, तो समझ लेना वो व्यक्ति मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। इस मृत्यु लोक में एक मृग के समान, पशुओं के समान केवल विचरण कर रहा है और कुछ नहीं। गुणवान किसको समझे कि ये गुणवान है, और मूर्ख किसको समझे कि ये मूर्ख है।
कि नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना। जिस प्रकार आप लोगों ने देखा होगा, जब आम के वृक्ष में आम लग जाते हैं तब वो वृक्ष झुक जाता है। फलदार वृक्षों में जब फल लग जाते हैं तो वो फलदार वृक्ष झुक जाता है नीचे की ओर। तो नमन्ते फलिनो वृक्षा नमन्ते गुणिनो जनः। जिस प्रकार एक फलदार वृक्ष झुक जाता है, उसी प्रकार गुणवान व्यक्ति सबके सामने झुक जाता है। और शुष्क वृक्षास्य मूर्खास्य, जिस प्रकार एक सूखा वृक्ष अपनी अकड़ में सबके सामने खड़ा रहता है, झुकता नहीं है, उसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति कभी किसी के सामने झुकना नहीं जानता। शुष्क वृक्षास्य मूर्खास्य नानमन्ते कदाचन। और यदि आप जबरदस्ती झुकाने का प्रयास करोगे तो बीच में से टूट जाएगा।